हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप बहुत लंबे समय से जानते हो, जिसे आप बहुत बार पढ़ चुके हो। जी हाँ, तो यह जो वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट इट। क्लियर हुआ? तो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लास 8th में पहली बार पढ़ा होगा आपने इस चैप्टर को, क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 12th में पढ़ रहे हो। इनफैक्ट ये चैप्टर ऐसा है कि सपनों में आना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली अब जब इतनी बार पढ़ रहे हैं सर, तो बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि क्लास 12th की जो आपकी बुक है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, तो स्पेसिफिकली इंडियन पर्सपेक्टिव से बुक लिखी गई है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को आप इंडियन कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े उससे भी आपने यही सीखा। टर्म 1 के जो चैप्टर्स पढ़े थे, टर्म 2 में 4 चैप्टर आना, पहला ये, आगे 3 और है, सब कुछ करवा दूंगा, घबराना मत। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो इंडियन पर्सपेक्टिव से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन्हीं सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा। अगेन इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो थीम और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए देखिए, हेडिंग समझ में आई आपको, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेसिकली सवाल यहीं पे यह आता है कि मिनरल्स से आपको समझ में क्या आता है? जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो भी मिनरल्स हैं। तो सारी चीजें एक एक करके उठाते हैं। उससे पहले अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, किस तरह से आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे। जैसे आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास होती है जहां पे आप ज्वाइन करके देख सकते हैं किस तरह का इंटरफेस है, क्या है अनअकैडमी। ठीक है, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, अब देखिए यहां पे क्या है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग मिनरल्स। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है? तो मिनरल्स का मतलब बेसिकली समझे ना, तो अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट अ परफेक्ट डेफिनेशन रिटन इन द एनसीईआरटी। मिनरल क्या है? मिनरल एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों ही तरह से ओरिजिनेट होता है, जिसके जो कह सकते हैं जो लाइफ फॉर्म से बना हो, या फिर जो कह सकते हैं क्या कि इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हर मिनरल की कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, हर मिनरल की कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हर मिनरल की कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। छूने पे वो क्या रह सकता है, कोई हार्ड हो सकता है, कोई सॉफ्ट हो सकता है, कोई लस्टीरियस हो सकता है, ठीक है, चमक मार रहा हो, कोई डल हो सकता है। तो इस तरह से ये मिनरल कहते हैं, और ऐसे ही लाखों मिनरल्स हैं। ठीक है, ऐसे लाखों मिनरल्स हैं। समझ में आया? तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में जैसे क्या देखोगे आप कि इंडिया इज एंडोड विद अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्री पैलेजोइक पीरियड से ही अगर आप समझोगे तो मिनरल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वहां पे, और उसी कारण से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे। और इंडिया में जो मिनरल्स हैं तो स्पेसिफिकली जैसे आप देखेंगे मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स आर फाउंड इन द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक क्या होती है? तो अलग अलग तरह का रॉक साइकिल में आपने फेजेस पढ़े हैं क्लास 11th ज्योग्राफी में, कि पहले रॉक जो रहती है तो इग्नियस रहती है, ठीक है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक होती है। तो वैसे ही क्या आप देखोगे कि मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक जो है पेनिनसुला इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, द वास्ट एल्यूवियल प्लेन ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिवाइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। ठीक है, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट मिनरल्स नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पूरा का पूरा जो प्लेन है, ठीक है, नदर्न प्लेन जो ट्रैक है पूरा का पूरा, वो कैसे बना हुआ है? वो सेडिमेंट से बना हुआ है, उस सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से बना हुआ है, जिसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है? जिसके चलते आपको ये देखने को मिलता है कि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल या फिर इकोनॉमिक यूज के मिनरल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ये मिनरल्स का एक बेसिक आइडिया समझ गए तो आपको चैप्टर की थीम समझ में आ जाएगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। क्या कि हम इंडियन कंटेक्स्ट में ये समझेंगे कि किस तरह से कितने मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन द कंट्री, दिस इज गोइंग टू बी द थीम। कहानी वही है कि आप जो मिनरल्स के बारे में पढ़ते आए ना कि मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक, फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं, कुछ एनर्जी वाले होते हैं, कुछ
एनर्जी वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहानी वही रहने वाली है, बस अलग ये है कि आप थीम चैप्टर की ये कि आप इसमें अवेलेबिलिटी देखोगे, वो जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहां कौन सा मिनरल मिलता है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। ये सारे टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स है देखो, तो कौन कौन से टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में अगेन वो आपको एक बाइफर्केशन मिलेगा कि कौन कौन से मिनरल्स है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, वो सारे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको क्या है, ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स को एक्सप्लेन कर रही है फिर, ठीक है। तो फेरस मतलब आयरन कंटेंट वाले, नॉन फेरस मतलब नॉन आयरन कंटेंट वाले, नॉन मेटालिक में जैसे माइका के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ब्रॉडली कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में, ठीक है, कंट्री में कौन सा मिनरल कहां मिलता है, तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के जो जोन है, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इस तरह से वो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के जोन आपको इस टॉपिक में जानने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप सारी चीजों को कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आपके एनर्जी रिसोर्सेज में क्या पढ़ेंगे, तो एनर्जी रिसोर्सेज में आप देखेंगे जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ये मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, तो ये एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है, तो अब एनर्जी सोर्सेज में क्या है, एक कन्वेंशनल है जैसे जो पुराने समय से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। वैसे ही कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं, जैसे जैसे क्या देखेंगे आप, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, तो वो नॉन कन्वेंशनल में, जो कि क्या है, जो कि सेफ है, क्लीन है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो सारे मिनरल्स का आपको एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, ये थीम रहने वाली है और ये टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अल्टीमेटली मिनरल्स जो है, तो ऐसा नहीं कि बस हवा में उड़ा दो, उन मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंजर्वेशन वाला जो एस्पेक्ट है, वो हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये पूरी कहानी होने वाली है जिसे हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई विश आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है, और आप लोग एंजॉय करोगे इस पूरे चैप्टर को। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।